बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीन नाज़रीन, यकीनन आप लोग खैर अफियत के साथ होंगे। बड़ी अहम खबरें तारिक लब्बैक के हवाले से, साद हुसैन रिजवी साहब और बिलखसूस अनस हुसैन रिजवी साहब के हवाले से एक बड़ी अहम खबर आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करनी है। उनको शहीद कर दिया गया या उनको जनाब वाला किसी जेल या कैद खाने में रखा गया है, और फिर ये भी आज इंशाल्लाह बात करेंगे कि कब उनकी वापसी है, और उनकी वापसी के लिए मुअज़्ज़ज़ सामीन जो शराइत रखी गई थी, उन दो शराइत में दो बड़े मुतालबात जो हैं आज हमें अपने सोर्स से सामने पता चले हैं। हमारे जो मालूमात के मुताबिक जिन साफियों से और जिन न्यूज़ रिपोर्टर से हमारी बात हुई है इंशाल्लाह, तो उन्होंने जो खबरें हमें पहुंचाई है इंशाल्लाह, वो दो खबरें अहम जो है इस हवाले से जो पेशरफ्त हुई है वो आपके सामने रखें। इंशाल्लाह आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत इस हवाले से मुफीद मालूमात जो है इंशाल्लाह आप तक पहुंचेगी। जी, बात कर लेते हैं मुअज़्ज़ज़ सामीन। इससे पहले हमने आपकी खिदमत में ये गुजारिश की थी कि तारिक लब्बैक के जो कायदीन हैं, बिलखसूस रिजवी बरादरान जो हैं, उनकी वापसी के हवाले से काफी लोग जो हैं उन्होंने चेमेगोइयां और शराइत जो है वो बयान की, जिनमें एक शर्त जो है ये भी थी कि जनाब इससे पहले जो कुछ हो चुका, अब इसके बाद जो है साद रिजवी साहब या रिजवी बरादरान के अलावा जो कायदीन है या कोई भी TLP का बंदा जो है, बिलखसूस उनकी बड़ी क़यादत जो है, उनमें से कोई बंदा भी जो है वो आज के बाद जो है वो सानिया मुरीदके पर बात नहीं करेगा, और ना ही सानिया मुरीदके के शुहदा के लिए किसी अदालत का दरवाजा खटखटाएगा या अदालत से रुजू भी रखी गई थी। इसके अलावा एक और शर्त भी सामने आई, जो पावर ग्रुप जो है उनकी तरफ से, ये हुकूमत की तरफ से ये शर्त जो है ये भी सामने आई है इदारों की तरफ से कि जनाब जो कुछ मुरीदके में हुआ उसका आपने कहीं बयान के अंदर, किसी भी महफिल के अंदर, किसी मजलिस के अंदर उस चीज का जिक्र नहीं करना। बात भी जो है ये भी सामने आई है मुअज़्ज़ज़ सामीन। इसके अलावा एक और खबर जो साद भाई रिजवी बरादरान की वापसी के लिए जो हुकूमत की तरफ से, इदारों की तरफ से एक मुतालबा रखा गया था, उसमें यह भी था कि जनाब आज के बाद ये जितने मुरीदके में शुहदा हैं उनकी लाशों के हवाले से अगर आप अदालतों की तरफ जाएंगे या इसके अलावा कोई कानूनी कार्रवाई जो है वो आप करेंगे, तो फिर आपको इसका सख्ती के साथ सामना करना पड़ेगा। लिहाजा आप इस चीज का भी बिल्कुल मुतालबा नहीं कर सकते लाशों की वापसी के हवाले से। अगर आप अपने वरसा की तरफ से उन लाशों की हवालगी का मुतालबा करते हैं तो फिर आपको जनाब वाला फिर भी सजा जो है वो हो सकती है, और उस पर भी आपको सख्ती के साथ कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह के मुतालबात जो थे वो सामने आए। इसके अलावा एक और मुतालबा भी रखा गया था कि जनाब आज के बाद जो है वो आप कोई पार्टी का धरना नहीं करेंगे या इस तरह कोई एहतजाज नहीं करेंगे, या इसके अलावा कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे जो है वो हुकूमत पर सवालिया निशान उठ सके या इदारों पर कोई सवालिया निशान आए। इस तरह का एक मुतालबा भी सामने आया था सहाफियों की तरफ से और दीगर रिपोर्टरों की तरफ। तो इसके अलावा बात करते हैं मुअज़्ज़ज़ सामीन, जो सबसे अहम चीज है जो आज आपके सामने इस वीडियो में इंशाल्लाह बयान करते हैं कि वो कौन सी बड़ी खबर थी जो साद भाई और अनस भाई की वापसी के हवाले से मजीद आयद कर दी गई, मजीद उसको शर्त बना के आयद किया गया और उसको उनकी वापसी के साथ मशरूत कर दिया गया। वो एक बड़ी खबर ये भी है मुअज़्ज़ज़ सामीन, हुकूमत की तरफ से ये मुतालबा किया गया और इदारों की तरफ से कि जनाब साद भाई या अनस भाई जो है या तारिक लब्बैक के जो कायदीन है वो क्या करें, किसी भी तरीके से अगर वापस आना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है कि वो एक तरह का वीडियो बयान जारी करें, बल्कि सादे लफ्जों में यूं कहूं तो गलत नहीं होगा कि वो मुआफीनामा रिकॉर्ड करवाएं और मुआफीनामा रिकॉर्ड करवा के हुकूमत के सामने आए और अवाम के सामने आए और अवाम के सामने आकर वो लोगों के सामने बराह रास्त ये माफीनामा जो है वो पेश करें, उस बयान को अल्फिया जो है वो बयान करें और कहें जी जो कुछ हमसे हुआ वो गलती में हुआ और हम आइंदा के लिए इस चीज से माफी के खास्तगार हैं, माफी के तलबगार हैं। आइंदा हम इस तरह का कोई भी एहतजाज, कोई भी धरना या इसके अलावा कोई भी जनाब वाला प्रोटेस्ट जो है वो हम नहीं। ये मुतालबा भी काफी सहाफियों की तरफ से मुअज़्ज़ज़ सामीन सामने आया है, जो हम तक खबर पहुंची है जिनके सोर्स के जरिए, जिनके सोर्स से उन्होंने हमें भी बताया कि जनाब ये शर्त भी आयद कर दी गई है। तो अब मुअज़्ज़ज़ सामीन अगर आप इस पे थोड़ा सा गौर करें तो इस पे थोड़ा सा अगर हम तज्जिया डालें तो अगर साद भाई या अनस भाई या तारिक लब्बैक की क़यादत का कोई भी फर्द वो अगर इस तरह का बयान जारी करता है तो इसका नुकसान क्या होगा, तो इसका नतीजा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? यकीनन रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट इसका नहीं आउट होगा। इसलिए कि तारिक लब्बैक हो या इसके बरअक्स इमरान खान की तारीख इंसाफ हो, तो वहां पर भी अगर इमरान खान पे भी दबाव डाला जा रहा है कि जनाब आप भी माफी का एक बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाएं और 9 मई वाला जो वाकया हुआ है उसके हवाले से आप बयान रिकॉर्ड करवा कर कहें जनाब कि मुझसे गलती हुई है, ये सारा मामला जो था ये हमसे भूल चूक में हो गया, हम इस चीज पे माजरत कर दें, एक्सक्यूज करते हैं,
तो उधर इमरान खान पे भी सुनने में आया इस तरह की बातें चल रही हैं, और इधर तारिक लबैक के कायदीन के हवाले से भी ये एक मुतालबा जो है बड़ा अहम सामने आया है कि अगर आप इस तरह कर देंगे तो फिर आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, आपके वापसी के राय जो है वो हमवार हो जाएंगी और अहसन अंदाज में आपको दोबारा जो है वो मैदान अमल में उतरने दिया जाएगा। लेकिन मौजूद सामीन, ये शर्त हो या ना हो, अगर बिलफर्ज करे इस तरह का कोई मुतालबा रखा गया है तारिक लबैक के हवाले से कायदीन अहले सुन्नत के सामने, तो मैं ये बात जो मेरे नाक़िस इल्म में आती है, और यकीनन आप लोग भी शायद इससे एग्री हो, कि तारिक लबैक एक नजरियाती जमात है, एक नजरिया का नाम है, और जो लोग जुड़े हैं, जो लोग उनके साथ मोहब्बत करने वाले हैं, जो उनके लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं, वो लोग कभी भी इस तरह की जनाब वाला वीडियो के बयान को कबूल नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो फौरन इसको मुस्तरद कर देंगे। और न सिर्फ मुस्तरद करेंगे बल्कि इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा, इससे बहुत बड़ा अलमिया यह सामने आएगा कि जितने लोग तारिक लबैक के साथ जुड़े हैं उनसे 90% जो है वो लोग जुदा हो जाएंगे, इसलिए कि ये एक नजरिए का नाम था। लोग उनसे उनकी जनाबे वाला इस मोहब्बत और इखलास के साथ जुड़े थे कि वो जो काम करते हैं तो वो पहले सोच समझ के करते हैं, मशवरा करके करते हैं, और फिर दीन इस्लाम के मुताबिक वो काम करते हैं। तो अगर वो वीडियो बयान आ जाता है या इसके अलावा वो कोई ऐसा काम कर देते हैं तो यकीनन अक्सर लोग जो है वो उनसे वो पीछे हट जाएंगे। यही सेम सिचुएशन जो है ये इमरान खान के साथ भी हो सकती है कि अगर बानी पीटीआई जो है इमरान खान साहब जो है वो अगर इस तरह का कोई वीडियो बयान देते हैं और इस तरह का कोई जनाब वाला वो रिकॉर्ड दे देते हैं, तो यकीनन उनके साथ भी ऐसा ही होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो उनसे भी साइड पे हो जाएंगे, किनारा कश हो जाएंगे, इसलिए कि उनके साथ जितने लोग जुड़े हैं वो सब उनके इन्हीं मुजाहमती किरदारों की वजह से इनके साथ हैं, और चूंकि वो बातिल को कबूल नहीं करते थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे, जिस वजह से लोग उनके साथ हैं, उनके इस फेल की वजह से ही लोग उनके साथ खड़े। तो अगर वो इस तरह के बयान मुआफीनामे और ये कर देंगे तो फौरन धड़म से उनकी तारीखें जो है वो जमीन की तरफ चली जाएगी। तो मैं ये समझता हूं, और अक्सर लोगों का ये कहना है कि शायद उनकी रिहाई में जो देर लग रही है वो इसी वजह से है कि वो इस मुतालबे को भी कबूल नहीं कर रहे। इसके अलावा एक और वजह भी मौजूद सामीन सामने आई है, चूंकि वो अभी तक मंजर आम पे नहीं आ रहे, तो अक्सर लोग पूछते हैं जी वो कब आएंगे। काफी लोगों ने इस पर वीडियोस बनाई, अपने नाम कमाई, लेकिन हमें नाम कमाना मकसूद नहीं है, सिर्फ आग बात जो है और सच्ची खबर आप तक पहुंचाना मकसद है। हम इस पर बात करते हैं चूंकि अक्सर सियाफियों की तरफ से यह दावा था जी साथ भाई जिस वक्त जनाब धरने के अंदर मौजूद थे और कंटेनर पर मौजूद थे, तो कंटेनर को आग लगाने की कोशिश की गई, तो इस दौरान उन्होंने जनाब छलांग लगाई, तो छलांग लगाने से उनका कंधा जो था वो फ्रैक्चर हो गया, और फिर इस कंधे के जनाब वाला टूटने की वजह से वो अभी तक रिकवर नहीं हो सके। उनकी रिकवरी मुमकिन नहीं, जिस वजह से वो मंजर आम पर नहीं आ रहे। और बाज लोगों की तरफ से ये मौजूद सामीन दावा भी किया गया कि नहीं जनाब कंधा नहीं टूटा, बल्कि उनको एक गोली लगी, किसी ने कहा नहीं 3 गोलियां लगी। तो इस वजह से अभी तक वो सेहत याबी नहीं पा सके, मुकम्मल तौर पर वो फिट नहीं हुए, मुकम्मल तौर पर सेहत याब नहीं हुए, जिस वजह से अभी तक वो मंजर आम पर नहीं आ रहे। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको बेहतरीन सेहत अता फरमाए और जल्द से जल्द वो जो है वो मंजर आम पर आ जाए और मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन ये एक तरह के लोगों की जनाबे वाला अफकार और सोचें जो है वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि लोगों की तरफ से इस तरह के जनाब वाला पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी सामने आ रहे हैं। बहरहाल जैसा भी है, एक खबर मैंने नादिर बलोच साहब की भी पढ़ी, उन्होंने भी इस खबर को शेयर किया था जी अनस रिजवी साहब के हवाले से, क्योंकि साद भाई के हवाले से तो खबरें जो है वो ब्रेक हो रही हैं, सामने आ रही हैं, लेकिन अनस भाई के हवाले से काफी लोगों ने जनाब वाला एक अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया और लोगों ने जनाब वाला अपनी जनाब एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या से क्या लिखकर जनाब सोशल मीडिया पे अपलोड करना शुरू कर दिया। मैंने एक खबर देखी, उसमें लिखा था जी माज़अल्लाह वो शहीद हो गए, अल्लाह ना करे ऐसी बात। तो किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या। बहरहाल नादिर बलोच ने एक खबर शेयर की जो मेरा दिल करता है मैं आज अपने मोअज़्ज़ज़ सामीन तक जो है उसको शेयर करूं और आप तक भी ये खबर जो है उसको पहुंचाया जा सके। नादिर बलोच चूंकि एक जिम्मेदार सियाफी हैं और अक्सर वो खबरें जो पढ़ते हैं या बयान करते हैं तो उनका जो लिंक है या जो उनका राब्ता है वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जनाब वाला लोगों के साथ है, स्ट्रॉन्ग पार्टी के साथ है, जहां से वो खबरें जो है वो ब्रेक करते हैं। तो नादिर बलोच साहब ने गुज़िश्ता दिन इस चीज को जो है पॉइंट आउट किया और उन्होंने बयान किया कि जनाब साद रिजवी साहब के बारे में तो कंफर्म है कि वो अभी जनाब वाला अंडरग्राउंड है और जनाब उनको किसी ने कहा जी जेल में, किसी ने कहा जी वो नजर बंद किए हुए हैं और जब वक्त आएगा जो डील है या इस तरह की कोई बात है वो हो जाएगी तो वो सामने आ जाएंगे। लेकिन अनस भाई के हवाले से नादिर बलोच साहब ने यह दावा किया जी वो सिंध में। अब सिंध में कैसे? उसने कहा जी किसी ने हमें बताया कि वो सिंध में और सिंध के अंदर उनको देखा गया।
बहरहाल मैं कहूँगा कि अब खुदा जाने ये खबर सच्ची है, ये झूठी है। मैं तो इस तरह की खबर को अनसुनी को जनाब वाला यकीन नहीं कर सकता, और ना ही कोई साहिब अकल बंदा जो है, साहिब फरासत बंदा जो है, वो एकदम इस तरह की बात को सुन सकता है। क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो खबर आई थी रिजवी बरादरान के हवाले से, वो पहले तो ये कहा गया था जी उनको ट्रेस कर लिया गया है, और फिर कहा गया जी वो जल्द अज जल्द अपनी गिरफ्तारी दे दें तो उनके साथ कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो अब सिंध में देखा गया है, तो क्या इसका ये मतलब है कि सिंध के अंदर देखा गया है तो वो उन्होंने खुद को जनाब जाहिर कर दिया? अगर जाहिर करते तो ये हो नहीं सकता कि वो अमीरुल मुजाहिदीन के बच्चे हों और वो खुद को जनाब वाला छुपा लें, ऐसी बात मुमकिन नहीं है। कम अज कम मैं जो है इस चीज को तस्लीम नहीं करता, और ना ही कोई जी शऊर बंदा जो है वो इस चीज को कबूल करता है। में होते तो वो जरूर कोई ना कोई वीडियो बयान या कोई ना कोई पैगाम अपने कारकुनान के नाम या अपनी तारीख के नाम या आले सुन्नत की आवाम के नाम जरूर भेजते, लेकिन उनकी तरफ से मौजूद सामीन कोई इस तरह की खबर जो है वो नहीं शेयर की गई। और ये बात याद रखें यहाँ पर कि आपको अभी सोशल मीडिया पर काफी सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको जनाब वाला लुकड़ी चुपड़ी बातें सुनाकर और जनाब इधर उधर की सुनाकर आपको जो है वो गुमराह करने की कोशिश जरूर करेंगे, और तारीख के नाम पर वो अपना नाम बनाने की कोशिश करेंगे, अपने चैनल को ग्रो करने की कोशिश करेंगे, और कभी व्यूज के चक्कर में जनाब वाला झूठ और किज़बानी और क्या से क्या खबरें जो है यकीनन आप लोग देखते रहते होंगे, लोग शेयर करते रहते हैं। लेकिन अगर आप हकीकत में देखें तो मौजूद सामीन उन खबरों के अंदर कोई सदाकत नहीं होती। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इंशाल्लाह जनवरी का ये जो महीना है 2026 है, इसको जनाब वाला आने वाले वक्तों के लिए खुशाइन समझा जा सकता है, और इसमें अल्लाह तबारक व तआला से अच्छी तवक्को और उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह करीम जो है वो इसके महीने के अंदर या इस साल के अंदर कोई बेहतरी वाला मामला बिलखसूस तारीख लब्बैक के लिए फरमाएगा। और तारीख लब्बैक के लिए कुछ आने वाले दिन जो है वो टफ भी हो सकते हैं, जैसा कि गिरफ्तारियां और इस तरह अदालतों में पेशियां और मुकदमात वगैरह जो है वो जल्द अज जल्द निपटाए जा रहे हैं। ये चीज़ें टफ भी हैं, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह से तवक्को करें, इन्ना मअल उसरि युसरा, कि हर तंगी के बाद एक आने वाली खुशी भी होती है, आसानी भी होती है, और वो आने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशाइन होती है। तो इंशाल्लाह अल्लाह से तवक्को की जा रही है कि अल्लाह ताला इस जनवरी के महीने में बिलखसूस जो है वो करम ज़रूर करेगा, और इस नए साल की वजह से अल्लाह कोई गम के मारे लोगों को कोई अच्छी खबर भी अता फरमाएगा। हमें अल्लाह की रहमत से उम्मीद है। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर किया करें, और अपने कीमती मशवरों से भी हमें ज़रूर मुज़य्यन किया करें। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे, खुरम रखे, और अल्लाह ताला आप सबको भी अच्छी खबर सुनने की तौफीक अता फरमाए, जिस चीज़ के हम भी मुंतज़िर हैं, यकीनन सारे लोग मुंतज़िर हैं, और अल्लाह ताला अहले सुन्नत पे रहम फरमाए, इत्तिफाक व इत्तेहाद नसीब फरमाए। एक नई वीडियो के लिए आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा दें, घंटी का निशान दबा दीजिएगा। आप साथ देते हैं, वीडियो को वॉच करते हैं, हमारी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह मजीद दीन के पैगाम को आगे पहुंचाने के लिए अल्लाह हमें भी तौफीक दे, आपको इस पर अजर अता फरमाए। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।